बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इस समय मैं आपको जो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। आज इस चैप्टर से, जो कि हमारा मिनरल न्यूट्रिशन है, इससे आज हम ट्रिक्स सीखेंगे कि नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट्स हैं, यस, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होता है, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कैसे प्रॉपर हम इसको याद रख पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि नीट के एग्जाम में प्रेशर तो जरूर होता है, लेकिन अगर उस प्रेशर में आपने ट्रिक्स अगर आपने काम में लाई तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, खासकर मिनरल न्यूट्रिशन के। तो चलो बच्चों, जरा सीख लीजिए कि नेक्रोसिस से रिलेटेड कौन से मिनरल न्यूट्रिशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर हम बात करें नेक्रोसिस की, तो बच्चों आपको पता है नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो प्लांट में जो लिविंग टिश्यू है, कौन से जो लिविंग टिश्यू है, अगर इसकी प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, मतलब ये टिश्यू अभी मेच्योर भी नहीं हुए और इसके पहले अगर डेथ हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम बोलते हैं नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस के लिए जो मिनरल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से, जरा इसको देख लेते हैं। जो मिनरल रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम। लेकिन होता क्या है, क्योंकि आपको अभी मैक्रो भी याद रखने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। अभी जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं जो डिले करते हैं फ्लावरिंग प्लांट वगैरह में, तो कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको कैसे आपको याद रखना है? तो नेक्रोसिस को याद रखने के लिए आप देखिए, यहां पर एक बुजुर्ग पर्सन है, दादाजी हैं, और आप जानते हैं दादाजी को हम लोग अपने भाषा में काकू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काकू भी बोलते हैं। काकू, तो काकू में आ जाएगा का में कैल्शियम और कॉपर में, सॉरी, कू में क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं काकू जी? काकू जी यहां पर देखिए खाना खा रहे हैं, और आपको पता है जब कोई बंदा खाना खाता है तो कुछ चीजों की डिमांड करता है। तो यहां पर हमें याद क्या करना है कि काकू का मांग रहे हैं, काकू का मांग रहे हैं। अगर काकू का मांग रहे हैं अगर आपके माइंड में रहेगा तो यस, आपको हमेशा के लिए नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट्स है वो याद हो जाएंगे। काकू का मांग रहे हैं तो काकू में का आ गया कैल्शियम, कू में आ गया कॉपर, का में आ गया पोटेशियम, और मांग रहे का मतलब मैग्नीशियम। तो ये चार मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं जो नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये प्रॉपर मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में नहीं है तो प्रॉपर तरीके से जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो अफेक्टेड होती है, क्योंकि उसके जो लिविंग टिश्यू है खासकर लीफ में, उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ट्रिक? जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, जैसे कि आप जान रहे हैं, इस समय हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो ट्रिक वाली चल रही है, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे किसी पर्टिकुलर चीज को आपको याद रखना है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी संख्या 8 होती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं और कैसे उनको याद रखना है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि नीट एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप ट्रिक के साथ वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, और जो प्रेशर आप पर होता है वो प्रेशर भी हावी आप पर नहीं होगा, और आप जो क्वेश्चंस इजी हैं उन क्वेश्चंस को भी आप गलत नहीं करेंगे। क्योंकि जिन क्वेश्चंस को आप इजी मानते हैं और जब वही क्वेश्चन आपके नीट में आ जाते हैं तो आप घबराहट की वजह से, प्रेशर की वजह से वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और वहां पर ये जो ट्रिक है बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। तो बच्चों, सीखते हैं कि किस तरीके से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 होते हैं उनको हमें याद रखना है। चलो बच्चों, आपको सिखा देता हूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे हमें याद रखना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की संख्या बेटा कितनी होती है? टोटल 8 होती है। कैसे याद रखना है? यहां पर देखो, एक मां है और उसकी एक बेटी है। कितनी क्यूट सी बेटी है, और इस बेटी का नाम है मोनी। याद रखना है आपको, इस बेटी का नाम क्या है? मोनी। अब देखो, मोनी क्या कर रही है? स्टडी कर रही है। अब मां अपनी इस क्यूट सी बेबी अर्थात मोनी को क्या कह रही है, जरा सुनो, समझिए आप इसको, एक आपको माइंड में रखना है। ये जो मदर है अपनी बेटी से कह रही है कि मोनी में जो उसका नाम है, एमओ फॉर मॉलिब्डेनम और एनआई फॉर निकेल। मोनी, कल क्यों? कल का मतलब Cl फॉर क्लोरीन, क्यू का मतलब कॉपर। कल क्यों तुमने मंजन नहीं किया था? Mn फॉर मैग्नीज और Zn फॉर जिंक।
मंजन बेटा उसी को बोलते हैं जो सुबह हम लोग ब्रश करते हैं ना, हम लोगों के देसी भाषा में उसे मंजन बोलते हैं। तो यहां पर क्या कह रही है मदर अपनी मोनी से कि मोनी कल क्यों तुमने मंजन नहीं किया था? देखो बच्चा अब फरवरी आ गया है, फरवरी का मतलब Fe फॉर आयरन और B फॉर बोरान। क्या आ गया है? फेब आ गया है, फरवरी आ गया है, अब तो मंजन कर लो। एक महीना पूरा जनवरी गुजर गया, एक महीना से तुमने मंजन नहीं किया है। तो अगर ये छोटी सी स्टोरी आप याद रखेंगे तो आपको 8 के 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिल्कुल याद हो जाएंगे। मॉलिब्डेनम फर्स्ट, निकेल सेकंड, क्लोरीन थर्ड, कॉपर फोर्थ, मैग्नीज फिफ्थ, जिंक सिक्स, आयरन सेवेंथ और बोरान 8। तो यही टोटल 8 आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स याद रखने हैं। तो बस इस छोटी सी स्टोरी को माइंड में रखिए। ये एक ऐसी ट्रिक है जो आप पूरी जिंदगी में भूलने वाले नहीं है। किसी भी एग्जाम में आएगा, बस आपको पता होनी चाहिए कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से नहीं है। तो ये ट्रिक आपको बता देगी कि यस ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है या नहीं है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो भी ट्रिक्स होती हैं आपके नीट एग्जाम के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम करती हैं। क्योंकि नीट के एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, आपको आती हुई चीजें भूल जाती हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है वो आपको बिल्कुल कंफर्म कर देंगी कि यस इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो चलिए बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं मिनरल न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, उसमें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैसे याद रखना है। और जैसा कि आप जानते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी होती है बेटा? 9 होती है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम इसलिए बोलते हैं इनको क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए ज्यादा होती है। तो ये प्लांट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी टोटल संख्या मैंने कितनी बताई बेटा? 9। ये कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 9 होते हैं और कैसे याद रखना है इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बच्चों अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो जैसे कि मैंने बताया इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट ग्रोथ के लिए ज्यादा होती है। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम, C फॉर कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम। ये टोटल 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। याद कैसे रखना है? सिंपल सी ट्रिक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट बच्चा है, अपने फादर के साथ हंसी मजाक की मुद्रा में है। और देखो यहाँ पर ये जो बच्चा है अपने पापा से क्या कह रहा है? पापा ये कह रहा है, तो बच्चा है तो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? सन। तो जो सन है वो अपने पापा से कह रहा है कि पापा मुझे पीके मूवी देखना है। पीके मूवी कौन सी? वो आमिर खान वाली। सन कह रहा है अपने पापा से कि पापा मुझे पीके मूवी देखना है। और फादर इससे कह रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको पीके मूवी दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें कैच करना होगा। Ca फॉर कैल्शियम, कैच, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। क्या कैच करना होगा? तुम्हें मगर को कैच करना होगा। Mg फॉर मगर। मतलब ये जो सन है अपने पापा से कह रहे हैं पापा मुझे पीके मूवी देखना है। सन अपने पापा से कह रहे हैं मुझे पीके मूवी देखना है, और पापा उससे कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें पीके मूवी दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें कैच क्या करना होगा? तुम्हें मगर कैच करना होगा। तो अगर ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेगा तो 9 के 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स याद रहेंगे। सन में आ जाएगा हमारा सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन और N फॉर नाइट्रोजन। पीके मूवी में आ जाएगा P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम, और कैच में आ जाएगा Ca फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन और H फॉर हाइड्रोजन, और मगर को याद रखिएगा मैग्नीशियम से। तो इस तरीके से 2 मिनट्स के अंदर आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, और अगर ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों इस ट्रिक को जरूर यूज करिएगा अगर नीट एग्जामिनेशन में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपसे पूछ लेता है कि इसमें कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो पहले आपको पता होनी चाहिए कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो चलो बच्चों अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको ऐसी फ्री लेक्चर्स बायो के चाहिए तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय।